बड़े असादार बनते हैं ये लोग। मैं माज़रत के साथ आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी असादारियों में शामिल होते हैं, खुद को बड़ा मोमिन मौलाई कहते हैं, और फिर जब ये अमल होता है और अजादार जो मजलिस सुनने वाला है वो आता है, उसके पाँव पे सजदे करता है, तो ये फिर मजलिस का तो फ़ायदा ही, मकसद ही ख़त्म हो गया। तो यही, और इसकी वजह क्या है कि वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। इस सवाल मैं आपसे यही करूँगा कि क्योंकि आपका सजादा नशीन हज़रात से भी काफ़ी ताल्लुक़ है, आप ख़ुद भी एक सिलसिले से वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि जो ये पीराने उज़ाम हैं, इनके बारे में एक अजीब सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन गया, और वो ये कि पता नहीं ये शरीयत की कोई मुखालफत करना कोई लाजमी जुज़्व है पीरी मुरीदी का, यानी सजदे करवाए जा रहे हैं, इस किस्म के और वाक़यात। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहूँगा कि जहालत सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वो हर मकतबा फ़िक्र में पाई जा रही है जी। एक तो ये बात ये कि इस बात पे दूसरा मकतबा फ़िक्र उस बात को लेके, उसकी जहालत को लेके जो है ना, वो अपने मकतब को जो है दवाम देने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि सजदा बंदा हो, इंसान हो, कब्र हो, हराम है जी। स्वाए खुदा के सजदा किसी को हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई कर रहा है तो वो ला इल्मी की पहली वजह हो सकती है, और दूसरा उसको पता ही नहीं है कि सजदे की अहमियत क्या है। वो पीर साहब भी ला इल्म है जो करवा रहे हैं। अच्छा, जो पीर ये सजदा इसलिए करवा रहा है कि मैं को बड़ी अजीम चीज़ हूँ, उस जैसा मैं कहता हूँ कि ला इल्म, या समझें कि मैं लफ्ज़ बहुत सख्त बोलने लगा था कि उसको ये भी नहीं पता कि सजदा, जिसको ये नहीं पता कि सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात को है, अगर वो करवा रहा है तो वो कहाँ खड़ा है, वो अपने आप को देखे कि उसकी हैसियत क्या है। बंदा, तेरी हैसियत क्या है जी? तू अपनी नुत्फे की पैदाइश तो देख, तू है कौन अल्लाह, तो और तू सजदे के लिए अब लोगों को आमादा करे अपने सजदे के लिए। अगर तू अपने सजदे के लिए तू आमादा कर रहा है तो तू देख तेरी हैसियत, तू अपनी हैसियत खुद यूं करके अपने वजूद को देखेगा, तुझे समझ आ जाएगी कि तू है क्या। बड़े बड़े असादार बनते हैं ये लोग। मैं माज़रत के साथ आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी असादारियों में शामिल होते हैं, खुद को बड़ा मोमिन मौलाई कहते हैं, और फिर जब ये अमल होता है और अजादार जो मजलिस सुनने वाला है वो आता है, उसके पाँव पे सजदे करता है, तो ये फिर मजलिस का तो फ़ायदा ही, मकसद ही ख़त्म हो गया। तो यही, और इसकी वजह क्या है कि मजलिस जो कि तालीमात आले मोहम्मद होनी चाहिए थी जी, वहाँ पे हमने बिठा दिए रंगीले लोग, मदारी खड़े कर दिए। और मदारी एक मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ये बात कुछ साहिब इल्म समझेगा, ऐसे चर्ब ज़बान हैं, ऐसे खतरनाक लोग हैं जी। ऐसे दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं दूसरे थोड़ा पलटूं, ऐसे ज़बरदस्त मुकर्रर हैं कि वो दिन की रोशनी में ऊँट को ऊँटनी कहे तो ये मानने के लिए तैयार है। अब जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ ये तारीख़ी जुमला है कि किसी ने कहा था कि अगर मैं ऊँट को ऊँटनी कहूँ तो लोग ऊँटनी मानना शुरू कर देंगे। तो आज ये जुमला कह रहे हैं, ये वही है, और मुझे लगता है ये उसी की नस्ल में से है। ये वही लोग हैं जो ऊँटनी को ऊँट और ऊँट को ऊँटनी बना देते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह चर्ब ज़बानी है। और मैं यहाँ पे एक और जुमला जो शायद आपके व्लॉग में ये काम आए, कहने जा रहा हूँ कि खुदा की कसम, जो उलमा हैं वो अच्छे बोलने वाले बहुत कम हैं उनमें, और जो अच्छे बोलने वाले हैं वो आलिम नहीं है। ये फ़र्क मैंने ये भी सोचा कि ये फ़र्क आखिर है क्यों जी? वजह ये है कि जिसने 30 साल एक संजीदा गुफ्तगू में गुजारे हों, संजीदा इल्म में गुजारे हों, वो यूं हाथ मार मार के और यूं करके बात तो वो नहीं कर सकता। उसने तो बात तो महज़्ज़ब तरीके से करनी है। और हमारे लोग जरा अब क्या कहूँ, वो देखते हैं कि हाथ कितने मारता है, ये टेबल कितनी तोड़ता है, एक्शन कितने हैं इसके, एक्शन कितने, और एक्शन का रिएक्शन है। जितना अच्छा एक्शन देंगे आप, वो क्या मैं कहूँ, हमारे दोस्त है वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं, अभी मैं अब नाम नहीं लेता, कहते हैं कि भी
मैं चला मुल्तान से, नाम लेके कहता, सब कहते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह वाह, है जी। अब वो अपनी तारीफ कर सिर्फ, लेकिन उससे पहले वो 2-3 जुमले कह बैठा है कि जो अब नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। मुख्तलिफ जुमले हैं, जो अब नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। अच्छा, फिर 1-2 और जुमले हैं जो बड़े सख्त है, मैं अब क्या कहूँ, वो फिर आप ऑन एयर चले जाएंगे तो, यानी वो बद्दुआएं दे रहा है, असल में वो बद्दुआओं से बचने के लिए नीचे खड़े होकर बंदा दांत हलाली हरामी। अब मैं क्या कहूँ, जो हलाली होगा वो बोलेगा, जो हरामी होगा वो नहीं बोलेगा। तो उसका नतीजा क्या कि नीचे से जिसने नहीं भी बोलना और उसने भी बोलना नहीं यार। और ये बल्कि एक मेरा दोस्त है यूके में होता है, वो कहता है इसी तरह बंदे ने कहा जो हलाली होगा वो बोलेगा, हरामी होगा नहीं बोलेगा। कहता मेरे साथ एक ऐसा बंदा जिसको ये भी नहीं पता कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या, यानी क्या हस्ती है, क्या मुकाम है उनका। कहता है कि वो उठ के दाद दे रहा था। तो मैंने बाद में कहा तुझे क्या समझ आई है? कहता मुझे समझ नहीं आई, मुझे इतना पता अगर ना बोलता यार उन्हें जा करने क्या हलाली होएगा, वो बोलेगा हरामी नहीं बोलेगा, तो मैं आराम था कौन सी तो सारा लोग मेरे बल वेखना शुरू कर दे, ऐ नहीं पे बोलता। यानी कहने का मकसद ये है कि ये टेक्निकी बात वही एक्शन का रिएक्शन है।